तो अपनी क्रश से बहुत दिनों से बात कर रहे थे और बात करने के बाद तुमने फाइनली उससे मीटिंग सेट कर ली, डेट सेट कर ली और तुम लोग मिलने को तैयार हो गए। तुम बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके पूरा अच्छा खासा दिख के जा रहे हो मिलने उससे। रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रहे हो और बहुत एक्साइटेड हो कि देखो आज फाइनली मैं उसे दिखा पाऊंगा कि मैं मेरी पर्सनालिटी कितनी अच्छी है एंड आई विल फाइनली बी एबल टू कोर्ट हर एंड शी विल बिकम माय गर्लफ्रेंड। वो आती है, तुम उसको देख के काफी खुश होते हो, लेकिन तभी उसके साथ तुम देखते हो कि उसकी दोस्त भी आ रही है डेट पे तुम्हारे। तो तुम्हारी क्रश तुम्हारे सामने बैठती है और बगल में उसकी दोस्त भी बैठ जाती है और तुम सोचते हो ये कौन बिन बुलाया मेहमान आ गया है यहाँ पर। ये कॉमन फिनोमेनन है। कई बार ऐसा होता है कि तुम डेट सेट करते हो एक लड़की के साथ और वो आती तो है डेट पे, लेकिन वो बिना बताए विदाउट इवन टेलिंग यू शी ब्रिंग्स अ फ्रेंड, एक फ्रेंड को ले आएगी। ओके, कबाब में हड्डी बनने के लिए। कुछ लड़के देख के चिढ़ जाते हैं, आई अंडरस्टैंड, चिढ़ना काफी नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम चिढ़ते हो तो ये इसका एक गलत रिस्पॉन्स है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर ये चीज होती क्यों है, क्यों लड़कियां अपनी दोस्त को लेके आ जाती हैं वन ऑन वन डेट पे, और इसका सही रिस्पॉन्स क्या है अगर तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो और वो अपनी बेस्टी को लेके आ जा रही डेट पे। ऑलराइट, सबसे पहले जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखो, इसके 3 रीजंस हैं। सबसे ज्यादा कॉमन से लेके जाएंगे सबसे रेयर तक। सबसे कॉमन रीजन ये है कि जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो चाहती है कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, उसकी जो बेस्टी है, वो तुम्हें अप्रूव करे। देखो, लड़कियों के अंदर हर्ड बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है। वो चाहती है कि उनकी हर एक आइडियोलॉजी, उनका ओपिनियन, उनकी चॉइसेस दूसरे जो है वो अप्रूव करे। अब वो इसके पेरेंट्स हो सकते हैं या उसकी बेस्टी हो सकती है या पूरा का पूरा फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, समाज हो सकता है। ओके, दैट्स व्हाई वुमेन ऑलवेज फॉलो व्हाट इज पॉपुलर। वुमेन ऑलवेज से व्हाट इज पॉपुलर। इवन द वर्ड्स दैट दे से, यू विल फाइंड दैट दोज वर्ड्स आर ट्रेंडिंग। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे चाहिए कि उसकी जो बेस्टी है वो तुम्हें अप्रूव करे। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर वो लड़की इतनी सवरन नहीं है कि अपने खुद के पार्टनर को खुद के डिसीजन पे चुन सके, और उसको चाहिए कि उसकी बेस्टी अप्रूव करे, तुमको देखे, तुमसे मिले और फिर बताए कि देखो आई अप्रूव हिम या फिर आई डिसअप्रूव हिम। अब प्रॉब्लम यह है कि इवन इफ योर गर्ल लाइक्स यू, लेकिन उसकी जो बेस्टी है वो डाउट डाल देती है उसके मन में, या फिर वो ये कह देती है कि मैं तो अप्रूव करती ही नहीं हुई, तो एकदम खराब है, ही इज अ लूजर। अब होगा ये कि तुम्हारी जो डेट है, तुम्हारी जो क्रश है, वो तुम्हें पसंद तो करेगी, पर रिलेशनशिप में और तुम लोग के डेटिंग में अक्सर प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, क्योंकि उसकी जो बेस्टी है वो बार बार इसके दिमाग में जहर घोलती रहेगी तुमको लेके, और ये इसी जहर को लेके तुमसे लड़ती रहेगी, तुमसे आर्ग्यूमेंट करती रहेगी। बेसिकली तुम्हारा जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही टफ हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रेडन हो जाएगा। तुम्हें ये प्रिफर करना चाहिए कि तुम्हारी जो पार्टनर हो वो ऐसी हो कि पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, है ना, तब भी शी हैज फेथ इन यू। तुम्हारी पार्टनर ऐसी हो कि तुम्हें पसंद करने के लिए उसे किसी के अप्रूवल की जरूरत ना पड़े, है ना, उसे जरूरत ही ना पड़े दूसरों से पूछने की। शी ट्रस्ट यू दैट मच। ये स्टैंडर्ड तुम्हारा होना चाहिए। तो अगर वो तुमसे बता रही है कि नहीं मेरी बेस्टी में क्या कहती है ये मैटर करता है, या फिर मेरा वो मेल बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारे बारे में क्या कहता है ये मैटर करता है, वहीं उसको हटा दो। मेरा ये ओपिनियन है कि अगर तुम किसी ऐसी लड़की को एनकाउंटर कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा वैल्यू करती है अपने दोस्त के ओपिनियन को, या फिर अपनी बेस्टी के ओपिनियन को, या फिर अपने किसी मेल फ्रेंड के ओपिनियन को तुम्हें लेके, मतलब खुद के रोमांटिक लाइफ को लेके, ओके, यू शुड रिमूव हर फ्रॉम योर लाइफ, क्योंकि बाद में जाके ये प्रॉब्लम परसिस्ट होगी और भी प्रॉब्लम आएगी बाद में। जो लोग शादी कर लेंगे वो भी देखेंगे कि शादी हो जाती है तब भी जो रिश्तेदार वगैरह, लड़के के घर वाले जो है, वो कुछ ना कुछ इसके दिमाग में जहर घोलते रहते हैं, जिसकी वजह से ससुराल में मारपीट होती है, झगड़ा होता है ना। ये लड़कियां मेंटली सवरन नहीं होती, ये अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती, ये अपने डिसीजन पे विश्वास नहीं करती। इनको लड़का भले ही कितना पसंद हो तब भी इनको चाहिए कि नहीं, इनको इस लड़के को फलाना आदमी अप्रूव करे, ये अप्रूव करे, वो अप्रूव करे। ये एक रेड फ्लैग है, और एक ये रीजन है कि अपनी दोस्त को लेके तुम्हारी डेट पे क्यों आती है। इसलिए आती है ताकि उसकी दोस्त तुम्हें अप्रूव या डिसअप्रूव करे। दूसरा रीजन थोड़ा सा रेयर है इससे इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन। दूसरा रीजन ये है कि शी इज फीलिंग क्रीप्ड आउट अबाउट यू। तुम्हें वो पसंद तो करती है, पर कहीं ना कहीं वो क्रीप्ड आउट महसूस कर रही है, अनईजी महसूस कर रही है, अनसेफ महसूस कर रही है, और वो अपने डाउट्स क्लियर करना चाहती है बाय ब्रिंगिंग हर फ्रेंड विद हर। इस केस में जानने वाली बात यह है कि वो अपनी फ्रेंड को सिर्फ पहली ही डेट पे लेके आएगी, सिर्फ ये देखने के लिए कहीं तुम सेफ तो हो ना, कि तुम उसे किडनैप तो नहीं कर लोगे। बस ये देखने के लिए वो एक बैकअप लेके आती है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि शी लाइक्स यू, बट एट द सेम टाइम शी थिंक्स यू आर डेंजरस, यू आर क्रीपिंग हर आउट इन सम वे। ओके, ये भी नेचुरल है उसका सोचना, शुरू शुरू में होता है। कैसे जाने कि ये पहला वाला केस है या फिर ये वाला केस है?
है ना, ये बहुत आसान है इसको जानना। अगर पहला वाला केस है कि वो अपने फ्रेंड का अप्रूवल चाहती है, तो वो तुम्हें बार बार बात करते हुए बताएगी कि मेरी फ्रेंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी फ्रेंड तुम्हारे बारे में ये कह रही थी, अरे लेकिन मेरी फ्रेंड में नहीं मानेगी, अरे लेकिन मेरी फ्रेंड का ये कहना है। तो बार बार वो अपनी फ्रेंड को या फिर जिसको भी वो मतलब लेके आती है उसको फीचर करती रहेगी कॉन्वर्सेशन में, ओके, बिकॉज शी होल्ड्स देम इन हाई रिगार्ड। ऑलराइट, पहला केस ये है। दूसरे केस में तुम पाओगे कि उसकी जो ये सो कॉल्ड फ्रेंड है, ये उसके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लड़की के लिए, ये बस उसको ले आई है सो दैट शी कैन टैग अलोंग विद हर एंड लाइक अ बैकअप, ऑलराइट, ताकि इफ समथिंग बैड हैपेंस शी कैन हेल्प यू। दूसरे केस में क्योंकि उसे सेफ्टी कंसर्न है, ये सेफ्टी कंसर्न पहले डेट के बाद सही हो जाएगा उसका, और तुम पाओगे कि दूसरे डेट से वो लेके नहीं आ रही है अपनी बेस्टी को, है ना, ये सिर्फ पहले डेट तक लिमिटेड रहता है। ऐसे में यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग इट्स अ वेरी वैलिड कंसर्न, आउटसाइड वर्ल्ड इज वेरी डेंजरस, और अगर वो एक बैकअप प्लान लेके आ रही है सबसे पहली डेट में, है ना, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन लेट इट स्लाइड। अब तीसरा जो रीजन है ये बहुत ही रेयर है लेकिन बहुत ही सिनिस्टर है। तीसरे केस में लड़कियां अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके आती ही इसलिए हैं डेट पे कि चलो यार ये बकरा मिला है, ये मुझे डेट पे लेके जा रहा है, तुम भी चलो साथ में, वी विल ऑल हैव फ्री डिनर। इस केस में ना लड़की को तुम पसंद हो ना उसकी बेस्टी को तुम पसंद हो, पर लड़की तुम्हें डेट के लिए सिर्फ इसलिए हाँ बोली है क्योंकि तुम उसे फ्री में लंच कराओगे या फ्री में डिनर कराओगे या फ्री में मूवी दिखाओगे, बस इसलिए। और ये बहुत होता है, ये कई बार होता है कि वो तुम्हें हाँ बोल देगी डेट के लिए और तुम सोचोगे कि शी लव्स यू एंड शी इज गोइंग टू मैरी यू एंड शी इज गोइंग टू हैव किड्स विद यू। मीन वालों कह रही है तो बकरा है ऐसे ही, इसके साथ डेट पे जाऊंगी, एंजॉय करूंगी, ये मुझे खाना खिलाएगा, ये करेगा वो करेगा। अच्छा बाय द वे बेस्टी तुम भी आ जाओ साथ में, ये बकरा मिला है ये हम लोग खिलाएगा। ये केस रेयर होता है इन कंपैरिजन टू दी अदर टू, लेकिन ये भी बहुत होता है लोगों के साथ। इनफैक्ट कुछ लड़कियों ने मुझे खुद बताया है कि वो खुद ऐसा करती थी। दे यूज्ड टू से यस टू सम गाय फॉर अ डेट, इसलिए नहीं क्योंकि शी लाइक दैट गाय, इसलिए बिकॉज दैट गाय वुड स्पेंड मनी ऑन दैट। ऐसे में वो अपनी बेस्टी को साथ में लेके जाती है सो दैट बोथ ऑफ देम कैन एंजॉय ओवर हिज मनी। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे साथ हो रहा है या नहीं हो रहा है ये जानने का बहुत ही आसान तरीका है। दोनों जब आ रही हैं तुम्हारे वेन्यू पे तो तुम्हारी डेट और उसकी बेस्टी जो है दे विल एक्ट इन अ वेरी वेरी एंटाइटल्ड एंड डिसरिस्पेक्टफुल मैनर, ऐसा जैसे कि तुम सर्वेंट हो उसके एंड दे आर द क्वींस, ओके, यू आर द सर्वेंट, दे आर द क्वींस, और तुम्हें वो बॉस अराउंड करेंगी वहां पर। एकदम डिटैचमेंट तुमको वहां दिखाई देगा, तुमको वहां पर रिस्पेक्ट या फिर तुमको वहां पर एडमिरेशन ये नहीं दिखाई देगा। जब तुम किसी लड़की से मिलते हो फॉर द फर्स्ट टाइम तो अक्सर क्या होता है ना कि दैट वुमन इज वेरी वेरी मच शाई, वो शाइनेस दिखाती है, वो एक तरीके से तुमको देख के ब्लश करती है, ये चीजें तुमको नहीं दिखेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर कोई रोमांटिक डायनामिक है ही नहीं। शी केम देयर फॉर द वेरी रीजन दैट यू विल बी स्पेंडिंग मनी ऑन हर, दिस एंटायर ट्रांजैक्शन इज प्योरली फाइनेंशियल। तुम पैसा खर्च करोगे उसके ऊपर, वो आएगी बैठेगी, शी विल ग्रेस यू विद अ प्रेजेंस, दैट इज इट, है ना। तुमको यहाँ पर कोई भी रिस्पेक्ट, प्यार, रोमांस कुछ भी सेंस नहीं होगा। ऑलराइट, तुम सेंस कर लोगे, एंटाइटलमेंट देखोगे, वो और उसकी बेस्टी दोनों बड़े अच्छे से तुमको बॉस अराउंड करेंगी, ये खरीदो मेरे लिए, वो लो, ये खरीदो वो खरीदो। ऑन जेन्युइन डेट्स तुम पाओगे कि द वुमन विल पुट द बॉल इन योर कोर्ट कि तुम्हें जो मंगवाना है वो मंगवाओ, ओके आई एम ओके विद व्हाटएवर यू वांट, ऐसा होगा। पर इस टाइप की डेट में यू विल फाइंड एंटाइटलमेंट और तुम्हें यह फील हो जाएगा कि तुमसे जानबूझ के खर्च करवाया जा रहा है, यू हैव बीन ट्रैप्ड। अब क्योंकि हम लोगों ने 3 केसेस एक्सप्लोर कर लिए हैं तो ये जानना जरूरी है कि तुम बैठे हो अपने वेन्यू पे और वो अपने बेस्टी को लेके आ रही है, अब रिएक्ट कैसे करना है। नंबर 1, अपसेट मत होना, गुस्सा मत दिखाना, इससे तुम्हारी बेइज्जती होगी, ओके। इवन दो ये गलत कर रही है वो, जब 1-on-1 डिसाइड हुआ है तुम लोग का कि तुम लोग 1-on-1 मिलोगे और उसके बावजूद वो बिना बताए किसी को लेके आ रही है साथ में, ये डिसरिस्पेक्ट है, ओके, शी इज डिसरिस्पेक्टिंग यू। तुम अगर अपने दोस्तों के पार्टी में भी जाते हो और मान लो किसी को साथ में लेके आते हो तो उन्हें तुम पहले इन्फॉर्म करते हो कि मैं अपने इस दोस्त को भी साथ में लेके जा रहा हूं, ओके, दैट इज रिस्पेक्ट। तो अगर वो बिना बताए लेके आ रही है ना, दिस इज डिसरिस्पेक्ट। लेकिन वहां पे गेम क्या है, तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है कि यू आर डिसरिस्पेक्टेड और अपसेट। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज दिस विल क्रिएट अ सीन। तुम्हें कोशिश करना है कि भारत में किसी लड़की को लेके पब्लिक प्लेस में सीन मत क्रिएट करना, ओके, दिस इज अ स्ट्रीट स्मार्ट दैट आई एम गिविंग यू। तुम चाहे कितना भी रॉन्ग्ड फील करो, कितना भी तुम फील करो कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है, इंसल्ट हुई है, जो भी हुई है, डू नॉट क्रिएट अ सीन, डू नॉट अट्रैक्ट अटेंशन। किसी भी वे में तुम उसे कन्फ्रंट करोगे या उसकी बेइज्जती को कन्फ्रंट करोगे, दैट विल क्रिएट अ सीन बिकॉज तुम धीरे बोलोगे, शी विल स्क्रीम। कुछ पैसे तुम्हारे चले जाए ये अच्छा है एज कंपेयर टू यू क्रिएटिंग अ सीन एंड द सिचुएशन स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल। तो पहली बात, डू नॉट क्रिएट अ सीन, रिसीव देम बोथ वेरी वेरी रिस्पेक्टफुली, कामली एंड गो ऑन विद द डेट। और उस डेट के बाद अगर तुमको पे भी करना पड़े दोनों के लिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली तुमको करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में मैंने देखा है कि तुमको पे करना पड़ेगा सबके लिए, इवन इफ यू हैव टू डू दैट,
डू दैट, लेकिन उसके बाद से नेवर गो ऑन अ डेट विद दिस वुमन अगेन, नेवर एवर गो ऑन अ डेट विद दिस वुमन अगेन। अगर तुम उसमें भी सेकंड वाला केस सेंस कर पा रहे हो कि वो बस तुम्हारे साथ अनसेफ फील कर रही थी इसलिए वो एक दोस्त को लेके आ गई, तो अगर तुम चाहो, बस अगर तुम चाहो, तो यू कैन मीट अप विद हर अगेन जस्ट टू सी कि वो अकेले आ रही है कि नहीं आ रही है ना। अगर सेकंड वाला केस होगा भी तो मेनी टाइम्स शी एंड हर बेस्टी विल ऑल्सो ऑफर टू पे, ठीक है। तो सेकंड वाला केस यहाँ पे सही है। पहला और तीसरा जो केस है ये डेंजरस है, इस केस में निकल ही जाना है। बल्कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं तीनों में निकल जाता, तीनों में मैं दोबारा नहीं मिलता। पर अगर तुम चाहो, एडजस्टमेंट देना चाहते हो, एक सेकंड चांस देना चाहते हो, तो सेकंड वाले केस को तुम रिलैक्स कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने बोला, पहली डेट खत्म, यू टुक द एल बाय ट्रस्टिंग द रॉन्ग वुमन, यू टुक द एल, ओके। नेवर मीट अप विद दैट वुमन अगेन, ठीक है। कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, यू सिंपली मूव ऑन टू अ बेटर वुमन, जो कि ऐसे गेम्स ना खेलती हो, जो कि तुम्हारी इज्जत करती हो, जो कि किसी को लेके आ भी रही है तो पहले तुम्हें बता दे कि मैं इसको लेके आ रही हूं, है ना। दिस इज वॉट यू नीड टू डू। किसी भी केस में सीन मत क्रिएट करना, दिस आई एम टेलिंग यू अ लॉट। कभी भी मत करना ये चीज, पब्लिक प्लेस पे कभी भी किसी लड़की को किसी चीज को लेके कन्फ्रंट मत करना। ये उल्टा हो जाएगा, तुम्हारे खिलाफ पूरा टर्न हो जाएगा। टेबल्स विल बी टर्न वेरी वेरी इजिली इन पब्लिक, तुम्हें आइडिया नहीं है, ओके। पब्लिक में तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड अटेंशन as much as you can. Do not attract attention. All right. Especially if you're a man and you are sitting with a woman, some woman is with you, always avoid attention of the crowd. अब जब तुम वहां से आ गए हो और तुमसे वो मान लो और बात करना चाह रही है, करना चाह रही है, वो करना चाह रही है, सिंपली इग्नोर। उससे बोलने की जरूरत नहीं है मैसेज पे कि तू अपनी बेस्टी को लेके आ गई थी इसलिए मैं गुस्सा हो गया, अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। नो, यू डोंट नीड टू से एनीथिंग। एज मेन we need to act, we don't need to speak about it. जिस दिन तुम अपने शब्दों को एक्शन से रिप्लेस कर लोगे तुम बहुत पावरफुल हो जाओगे और तुम्हारे को जो इज्जत मिलेगी वो किसी को नहीं मिलेगी। Stop speaking and start doing. God bless you guys.